हेलो, आज हम पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री का स्लेव डायनेस्टी के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद गौरी था, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उन्होंने अपने एक स्लेव को, जिनका नेम था कुतुबुद्दीन ऐबिक, उनको इंडिया में अपना रूलर अपॉइंट कर दिया था, जो उनका एरिया था। तो वहीं से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है उसका नेम है दिल्ली सल्तनत। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत? सल्तनत वर्ड केम फ्रॉम वर्ड सुल्तान। दिस वर्ड केम फ्रॉम वर्ड सुल्तान, मीन्स दिल्ली में सुल्तानों का रूल। जो सुल्तान हुए थे उन्होंने दिल्ली में रूल किया था। अब देखो, हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पर हम जो रूलर्स पढ़ेंगे उनका जो मेन रूल हम पढ़ेंगे वो दिल्ली में ही पढ़ेंगे। दिल्ली में ही उन्होंने मेन रूल किया और हम दिल्ली के बारे में ही पढ़ेंगे और हम इंडिया के किसी पोर्शन पर बात नहीं करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर रूलर ने कहीं और जगह पर जाके अटैक कर दिया है और उसको कैप्चर कर लिया और वो हमारे टॉपिक में कवर हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम दिल्ली में रूल पढ़ेंगे और 1206 से लेके 1526 तक जो सुल्तान लोग थे उन्होंने रूल किया दिल्ली में। इस टाइम पीरियड के बीच में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट वंश आए, जैसे कि हमारे पास स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद लोधी वंश आया। तो इन सब में जो जो रूलर्स रहे होंगे, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को इलवरी डायनेस्टी भी बोला जाता था। देखो, जो स्लेव वर्ड है वो तो कहाँ से आया कि वो स्लेव था, नौकर था किसका? मोहम्मद गौरी का। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबिक। लेकिन जो इलवरी वर्ड है ये आया इनके वंश से। जैसे मैंने बोला आपको कि कोई राजपूत है तो उसका वो वंश हो गया, तो इलवरी इनका वंश था, इसके लिए इनको इलवरी वंश भी बोला जाता है, डायनेस्टी भी बोला जाता है। इन्होंने रूल किया दिल्ली में 1206 टू 1290। और अब ये जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत सारे रूलर्स आए, और जो जो रूलर्स, जो जो पर्सन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे बाहर हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में आना ही नहीं है हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबिक सबसे पहले आए। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा फ्रॉम 1206 टू 1210। ही फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने स्लेव वंश का फॉर्मेशन किया, क्योंकि ये सबसे पहले रूल थे, इसीलिए इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। हिज कैपिटल वॉज लाहौर। इनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। जैसे हमने पढ़ा था कि जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, उसकी जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, लेकिन जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबिक था उन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर बना लिया। वहीं से इनका सारा फाइनेंशियली कामकाज चलता था, जो भी राज्य का काम चलता था वो लाहौर से चलता था। ही वॉज नोन एज लख बख्श। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे, नरम दिल इंसान थे, इसीलिए इनको लख बख्श बोला जाता है। लख बख्श इसीलिए भी बोला जाता है बिकॉज ही डोनेटेड लैक्स ऑफ रुपीज़ टू पीपल। इन्होंने अपने कार्यकाल के टाइम पे, अपने रूल के टाइम पे जो गरीब लोगों थे उन्होंने लाखों रुपए जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। ही नेवर सिट ऑन द थ्रोन। और ये इनकी जो खासियत थी, इनका जो नरम दिल ये थे, वो कहाँ से पता चला? इन्होंने कहा कि मैं तो एक नौकर हूँ मोहम्मद गौरी का, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गद्दी पर बैठूँ। तो ये कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे थे। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हु वाज द विच रूलर हु नेवर सिट ऑन द थ्रोन, देन आवर आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबिक। He took title of Sipa Salar. What it mean? It mean army leader. ये कहते थे कि मैं तो बस एक आर्मी का लीडर हूँ, एक सेनापति हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ।
हिज टॉम्ब इज इन लाहौर। अब यहाँ पे ना हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुग़ल रूलर्स हुए या जो सुल्तान हुए, उनकी डेथ के बाद उनको दफना कर एक मकबरा बना दिया जाता था जिसको बोलते थे टॉम्ब। और हमें बहुत से रूलर्स का पूछा जाता है कि इनको कहाँ दफनाया गया या इनकी टॉम्ब कहाँ पर है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो इनकी डेथ के बाद इनको लाहौर में दफनाया गया था और वहीं पर इनका मकबरा है, ऑब्वियसली वहीं पर ही होगा। ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स बाइल प्लेइंग चौगान या पोलो। पोलो एक गेम है जिसको हॉकी है जो हॉर्स के ऊपर बैठ के खेली जाती है और उस टाइम पे इसको बोला जाता था चौगान। क्या बोला जाता था? चौगान। 1210 में लाहौर में ही, इन लाहौर, ये चौगान नेम की गेम खेल रहे थे। खेलते खेलते ये घोड़े से गिर गए और इनकी डेथ हो गई थी। इनके टाइम पीरियड के दौरान दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स रहे थे। फर्स्ट का नेम हसम निज़ामी। हसम निज़ामी ने बुक लिखी थी, ये इनकी बुक्स हैं और ये इनके नेम्स हैं राइटर्स के। हसम निज़ामी ने बुक लिखी ताज उल नसीर। ताज उल नसीर was written by Hasam Nizami and the second person was फ़कर उद्दीन। फ़कर उद्दीन ने बुक लिखी तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। सेकेंड पर्सन इस वंश में जो आए डेट वॉज द इल्तुतमिश। 1210 से लेके 1236 तक इन्होंने रूल किया। जो इल्तुतमिश थे इनको बोला जाता था रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही वॉज known as real founder of slave dynasty। इनको रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया स्लेव वंश में, अपना जो रूल था उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, अपने एरिया को। जो इनसे पहले हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबिक, वो तो कभी भी गद्दी पर बैठे ही नहीं थे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है रियल फाउंडर। इनको स्लेव ऑफ स्लेव्स बोला जाता है, नौकरों का नौकर। ऐसा क्यों? जो कुतुबुद्दीन ऐबिक थे वो किसके नौकर थे? मोहम्मद गौरी के। और जो इल्तुतमिश थे वो किसके नौकर थे? मोहम्मद गौरी के नौकर थे। और जो इल्तुतमिश थे ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबिक। ये ऐबिक के सन इन लॉ भी थे। सन इन लॉ ऑफ ऐबिक एंड हिज स्लेव। इनको बोला जाता है फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से मकबरों की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। ये इम्पोर्टेंट है। ही स्टार्टेड क्वाइंस तनका एंड जितल। इन्होंने अपने टाइम पे अपने राज्य में न्यू क्वाइंस स्टार्ट किए थे। एक क्वाइन था तनका, दूसरा क्वाइन था जीतल। जो तनका क्वाइन था ये सिल्वर मेटल का था, सिल्वर, और जो जीतल था ये कॉपर मेटल का था, कॉपर का। ही स्टार्टेड दल चालीसा और तर्कन ए चाहलगानी। जो इल्तुतमिश थे इन्होंने अपने टाइम पे एक ग्रुप बनाया जिसका नेम था दल चालीसा या ग्रुप ऑफ तर्कन ए चाहलगानी भी बोला जाता था। ये क्या था? ये था ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स। इसमें इन्होंने 40 अपने फेवरेट मिनिस्टर्स जो वफादार थे उनको रखा था। एक ग्रुप, एक अलग से उनका डिपार्टमेंट बना दिया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इक्ता सिस्टम। इल्तुतमिश ने अपने टाइम पर इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम में क्या था? इन्होंने बोला कि जब कोई लड़ाई होगी, कोई लड़ाई हुई एक पर्टिकुलर एरिया में, लड़ाई जीत ली, तो ये एरिया
इल्तुतमिश का हो गया। तो जो वहां पर उस टाइम पे उस लड़ाई में सेनापति रहा होगा फ्रॉम द साइड ऑफ इल्तुतमिश, वो एरिया उस पर्टिकुलर सेनापति को दे दिया जाएगा और वो उस वहां पर रूल करेगा उस एरिया में, और वो कहलाएगा उस एरिया का इक्तेदार। इक्तेदार, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। इक्ता सिस्टम में क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे युद्ध हुआ, उस युद्ध में इल्तुतमिश की साइड से जो सेनापति गया लड़ाई लड़ने, वहाँ पर लड़ाई जीत गया, तो वो पर्टिकुलर एरिया उस सेनापति को दे दिया जाएगा और वो वहाँ का इक्तेदार कहलाएगा, वही उस पर रूल करेगा, वही सबका, वही जो पर्सन होगा वहाँ का सारा कार्य संभालेगा। इन 1229 he completed the construction of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई कुतुबुद्दीन ऐबिक ने इन 1199 और इन 1229 he completed the कंस्ट्रक्शन इन, मतलब कि हमारे पास जो कुतुब मीनार था उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कितने ईयर्स में कंप्लीट हुई? इन 30 ईयर्स। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। जो कुतुबुद्दीन ऐबिक थे उनकी कैपिटल लाहौर थी, लेकिन ये शिफ्ट हो गए कहाँ? दिल्ली में। हिज टॉम्ब इज इन दिल्ली। जो इल्तुतमिश है उसकी जो टॉम्ब है वो भी दिल्ली में ही है। एंड ही डाइड इन 1236। 1236 में इनकी डेथ हो गई। इल्तुतमिश के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये अपने उस टाइम में पहले रूलर हुए थे जिन्होंने अपना वारिस, अपने, इनके 4 बेटे थे, इनको लगता था कि मेरे बेटे जो हैं वो मेरा वारिस होने के काबिल नहीं है, तो इनकी एक बेटी थी रज़िया सुल्तान, उसको इन्होंने अपना वारिस बनाया था। ये पहले थे जिन्होंने अपनी बेटी को अपना वारिस डिक्लेयर किया था, और रज़िया सुल्तान भी दिल्ली की पहली लेडी रूलर थी, और उसके बाद भी कोई भी लेडी रूलर नहीं हुई दिल्ली की। सो फर्स्ट एंड द लास्ट लेडी रूलर वाज हिज डॉटर, दैट वाज द रज़िया सुल्तान। He appointed his daughter रज़िया सुल्तान as his successor। अपना वारिस बनाया अपनी बेटी को। Now we will discuss about the रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने रूल किया। Important, very very important point, she was the first and last lady ruler of Delhi। शी वॉज बोल्ड एंड पावरफुल। ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी और पावरफुल थी। इसकी एक प्रॉब्लम थी, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये एक लेडी थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। सबसे पहला तो शी डिसरिगार्डेड पर्दा सिस्टम। जो मुस्लिम लेडीज़ हैं, आज भी जो मुस्लिम लेडीज़ हैं वो बुर्का पहनती हैं, मीन्स कि पर्दा कर के रखती हैं। लेकिन रज़िया सुल्तान ने उस टाइम पे जो पर्दा सिस्टम था उसको डिसरिगार्ड कर दिया। खुद तो इन्होंने बुर्का नहीं पहना और अनाउंस कर दिया अपने एम्पायर में कि मेरी रियासत में किसी भी लेडी को बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुस्लिम मेल कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो सारे के सारे खिलाफ हो गए किसके? रज़िया सुल्तान के। और ऐसे ही कुछ रीज़न्स बने इसकी डाउनफॉल का, और इसी यही रीज़न था कि इनका जो टाइम पीरियड था वो इतना कम रहा, क्योंकि कुछ ही टाइम में इनके दुश्मन ज़्यादा बन गए थे इनकी बोल्डनेस की वजह से। इनका एक स्लेव था अल्तुनिया। अल्तुनिया वॉज वन ऑफ हिज स्लेव्स। इसका एक स्लेव था अल्तुनिया। शी अपॉइंट्स हिम इक्तेदार ऑफ बठिंडा। इन्होंने अल्तुनिया को बठिंडा का इक्तेदार अपॉइंट कर दिया था, और उस टाइम पे बठिंडा को बोला जाता था ताबर हिंद। ताबर हिंद। He loves her and रज़िया did not love him। जो अल्तुनिया था वो स्लेव था, उसको रज़िया से प्यार था, लेकिन जो रज़िया सुल्तान थी उसको अल्तुनिया से प्यार नहीं था। इसी वजह से जो अल्तुनिया था उसने बगावत कर दी थी रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट। क्या बगावत की? इन 1240 अल्तुनिया डिड रिवोल्ट अगेंस्ट रज़िया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बठिंडा।
यहाँ पर अल्तुनिया ने क्या किया, रिवोल्ट कर दी रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट और ख़ुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आज़ाद हूँ और बठिंडा जो है वो मेरे अंडर है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा। और यहीं पर एक युद्ध हुआ, इसी वजह से एक युद्ध हुआ बिटवीन द रज़िया सुल्तान एंड अल्तुनिया, जिसमें कि अल्तुनिया जीत गया। और अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया इम्प्रिजन्ड हर, अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान के आगे एक ऑफर रखा कि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। तो जो रज़िया सुल्तान थी उसके पास उस वक्त जेल से छूटने का एक ही रास्ता था, दैट वाज टू मैरी द अल्तुनिया, अल्तुनिया से शादी करना। तो उसने शादी की अल्तुनिया से। उस आज अगर हम बात करें तो बठिंडा जो है वहाँ पर रज़िया सुल्तान का एक किला भी है, रज़िया सुल्तान किला, सॉरी किला है कहाँ, बठिंडा में। तो रज़िया सुल्तान वहीं पर रहने लगी। एक बार रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों बठिंडा से वापस जा रहे थे दिल्ली। रास्ते में कैथल नाम की एक जगह पड़ी हरियाणा में, वहाँ पर रज़िया सुल्तान का ब्रदर था एक बहरम खान, उसने दोनों को मार दिया और खुद जो दिल्ली की गद्दी थी वो हड़प कर ली। इन कैथल बहरम खान who was the brother of रज़िया सुल्तान killed both of them और क्या किया, दिल्ली के एम्पायर पर बैठ गया। उसके बाद 1240 से लेके 1265 तक स्लेव वंश में बहुत से रूलर आए, लेकिन वो सब के सब अनसक्सेसफुल रूलर्स थे। उन्होंने कोई इतना इम्पोर्टेंट काम भी नहीं किया और उन पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता, इसीलिए हम उनको स्किप करेंगे, हमें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन आए उनका नेम था गियासुद्दीन बलवान। 1265 से लेके 1286 तक 21 ईयर्स इन्होंने रूल किया। जो गियासुद्दीन बलवान थे ये भी कौन थे, अगेन स्लेव थे। किसके स्लेव थे ये, इल्तुतमिश के स्लेव थे, इल्तुतमिश, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। जो गियासुद्दीन बलवान थे ही वॉज द मेंबर ऑफ दल चालीसा। जो दल चालीसा इल्तुतमिश ने बनवाया था उनमें से एक था ये, ही वॉज मेंबर ऑफ दल चालीसा। जो दल चालीसा का मेंबर था इट मीन स्लेव था, लेकिन इनको गद्दी की बहुत ज़्यादा चाहत थी, तो इन्होंने क्या किया, 1265 तक धीरे धीरे इल्तुतमिश का पूरा खानदान ख़त्म कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब इस वंश को स्लेव वंश इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी लोग इसमें ऑलमोस्ट रूल करने आए वो सारे स्लेव्स ही थे अपने प्रीवियस वाले रूलर के। ही एबोलिश्ड दल चालीसा। ये दल चालीसा सबसे पहले जब ये इन गद्दी पे बैठे तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने जो दल चालीसा ग्रुप था उसी को ही ख़त्म कर दिया। ही कॉल्ड हिमसेल्फ जिल्ले इलाही विच मीन्स अ शैडो ऑफ गॉड। ये अपने आप को कहते थे कि मैं इस धरती पे भगवान का रूप हूँ, ये अपने आप को जिल्ले इलाही बोलते थे और ये लोगों को कहते थे कि मेरी ही पूजा आप लोगों को करनी है। ही स्टार्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इन्होंने अपने टाइम पर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू की कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जीतने के लिए अगर जितना भी खून बहाना पड़े लोगों का तो वो बहाओ, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए अपने एम्पायर में। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। ही ऑल्सो believed in
डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। इट मीन्स ये कहते थे कि जो राजा है, जो राजा होता है वही धरती पे लोगों के लिए परमात्मा होता है, और मैं ही आप लोगों के लिए परमात्मा हूँ, गॉड हूँ, और आपको मेरी जो है वो पूजा अर्पणा करनी चाहिए। इसी वजह से ही स्टार्टेड सजदा एंड पैबोज सेरेमनी। सजदा मीन्स कि आप लोग मेरे को सलाम करो, झुक करके सलाम करो। पैबोज मतलब कि आप जब मुझसे कोई मिलने आए तो वो मेरे पैरों को चूम कर मुझे सलाम करे। ये 2 सेरेमनीज प्रथाएं इसने अपने टाइम पर स्टार्ट की थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल। नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन्होंने अपने टाइम पे। नवरोज क्या था? ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, जो कि मार्च, अगर हम बोलें कि प्रेजेंटली मार्च मंथ के टाइम पे ये लोग करते थे। हिज टॉम्ब इज इन दिल्ली। इसकी जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है। इनकी डेथ के बाद कुछ और रूलर्स आए स्लेव वंश में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। उसको इजीली कैप्चर कर लिया, स्लेव वंश को इजीली किसने हरा दिया या एरिया कैप्चर कर लिया? किन्होंने? खिलजी डायनेस्टी वालों ने। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक हुई है। इसका शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड रहा है, जितनी भी डायनेस्टीज हुई हैं शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड इन दिल्ली सल्तनत, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी रही है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रूलर हुए इसमें, डेट इज़ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से लेके 96 तक रूल किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो रियल नेम था, एक्चुअल नेम था, वो था मलिक फिरोज। इन 1293 ही अटैक्ड ऑन देवगिरी इन महाराष्ट्र। देवगिरी नाम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है महाराष्ट्र में, हम पढ़ेंगे इसको अब दौलताबाद। इसको अब दौलताबाद बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी था उस टाइम पर, और इसका बार बार जिक्र होगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो दिस वॉज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ इंडिया। देखो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। तो हमने अब ये पहला अटैक माना जाता है मुस्लिम्स का साउथ इंडिया में, कि ये इनकी फर्स्ट, हम बोलेंगे, कोशिश थी साउथ इंडिया में रूल करने की। जो फिरोज मलिक थे, इनकी 2 बेटियां थी, तो इनके 2 जवाई थे, 2 सन इन लॉस थे। एक तो थे उलुग खान और दूसरे थे अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी, अब देखो खिलजी सरनेम से पता चल रहा है कि इन्हीं के वंश से थे। जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये इनके नेफ्यू भी थे और इनके जमाई भी, भतीजा भी थे और इनके जवाई भी थे। लेकिन जो उलुग खान थे ये मंगोल वंश से थे, फ्रॉम द। जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल थे और बहुत ज़्यादा लालची थे। इनको गद्दी का बहुत ज़्यादा लालच था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अपने जो साडू थे उलुग खान, दोनों का मर्डर कर दिया और खुद इन्होंने गद्दी जो थी वो हड़प कर ली इन 1296। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक रहे। हिज रियल नेम वॉज अली गुरशाप। इसका जो रियल नेम था वो अली गुरशाप था। ही स्टार्टेड पेइंग सैलरी टू हिज सोल्जर्स। इससे पहले जितने भी रूलर्स रहे हैं उनका क्या था कि वो अपने
सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को सैलरी नहीं पे करते थे, बस उनसे ऐसे ही काम ले लेते थे और उनको खाना पीना दे देते थे, उनको और उनकी फैमिली को। लेकिन इन्होंने, इस बंदे ने अपने रूल में सैलरी का सिस्टम शुरू किया कि अपनी जो आर्मी है उसमें जो लोग हैं भर्ती हुए हैं उनको सैलरी देना शुरू किया। ही वॉज द फर्स्ट हु मूव टूवर्ड्स साउथ इंडिया, और ये पहले थे जिन्होंने साउथ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया था और वहाँ पर कई अटैक्स भी किए इन्होंने। ही हैड परमानेंट आर्मी, इनके पास एक परमानेंट आर्मी थी। देखो इनसे पहले क्या हुआ, क्या सिस्टम था कि जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो रियासत में लोग हुआ करते थे मतलब कोई इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते थे। जब तो लड़ाई होनी होती थी तो उनको बुला लेते थे लड़ाई लड़ने के लिए, अदरवाइज़ वो अपना फार्मिंग में या जो भी उनको काम करना होता था वो करते रहते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक परमानेंट आर्मी बनाई जिसमें कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको लड़ाई की कलाएं सिखाई जाती थी। फ्रॉम गुजरात ही बॉट अ स्लेव हु वाज यूनच, यूनच मतलब ट्रांसजेंडर। एक बार ये गुजरात गए अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ से इन्होंने एक यूनच जो एक ट्रांसजेंडर था, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है हिस्ट्री में, मलिक कफूर नेम का एक पर्सन था, उसको खरीदा एज इज स्लेव। कितने में खरीदा? 1000 दिनार, दिनार एक करेंसी है, उसमें खरीदा। अगर दिनार प्रेजेंटली पूछें तो किस कंट्री की है ये करेंसी? ये दुबई की करेंसी है। सो ही वॉज नोन एज 1000 दिनारी। तो ये जो पर्सन थे, ये जो मलिक कफूर थे, इनको 1000 दिनारी बोला जाता था क्योंकि इनको 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो वॉज हिज फेमस कोर्ट पोएट हु वॉज नोन एज तोता ए हिंद। हमारे पास दिस इज द पिक्चर ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे। इनको तोताए हिंद या फिर पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही नहीं थे, ये काफ़ी सारे जो रूलर्स थे उनके कंटेम्परेरी रहे हैं। अमीर खुसरो फाउंडेड सितार एंड तबला इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास दिस इज़ अ तबला। इन्होंने सितार एंड तबला म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी खोज की थी, उनको इन्वेंट किया था। कव्वाली एक फॉर्म है म्यूज़िक की, ठीक है, उसको एक गाने की कला है, वो भी इन्होंने ही इन्वेंट की थी। अलाउद्दीन खिलजी थे, उनको बोला जाता था, उनको कहा जाता था उनके टाइम पीरियड में सिकंदर ए साहनी। सिकंदर ए साहनी का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। क्या था? जो मलिक कफूर था, जो उनका वफादार स्लेव था जिसको कि 1000 दिनार में खरीदा गया था, उसका मानना था कि जहाँ पर समुद्र शुरू हो गया बस वहीं पर दुनिया ख़त्म हो गई। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, हमने अभी बात की कि ये इन्होंने साउथ में भी जाकर के अटैक किया और वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ को जीता। और जो मलिक कफूर था, जब वो साउथ में गए तो वहाँ पर जब समुंदर शुरू हो गया तो उनको लगा कि इससे आगे अब दुनिया नहीं है, अब दुनिया ख़त्म हो गई है। तो पूरी दुनिया को जीतने वाले अलाउद्दीन खिलजी बन चुके हैं और उनको टाइटल दे दिया सिकंदर ए साहनी। उसी टाइम पे जो अमीर खुसरो थे उन्होंने उनको टाइटल दिया, किनको? अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल दिया सुल्तान ए जहां। मतलब कि पूरी दुनिया के जो सुल्तान बन चुके हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने काफ़ी तरह के टैक्स जो थे अपने टाइम पर वो शुरू किए थे। ही अप्लाइड घरी एंड चरी टैक्स। घरी टैक्स जो था वो इन्होंने घर मतलब कि होम टैक्स था जो अपने टाइम पर स्टार्ट किया था। और चरी टैक्स जो था ये चारा, जो जानवरों का चारा होता है उस पर इन्होंने टैक्स शुरू किया था फॉर द एनिमल्स। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड अलाई मीनार। इन्होंने अलाई मीनार बनवाई थी।
अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ये जो अलाई दरवाज़ा बनवाया था इन्होंने, ये बनवाया था कुतुब मीनार में। और यही आज है एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार, एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार। एंड द सिरी फोर्ट मतलब किला बनवाया इन दिल्ली। ये सब कुछ कहाँ बनवाया इन्होंने? दिल्ली में। ही स्टार्टेड हुलिया एंड दग सिस्टम। जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया और दग सिस्टम स्टार्ट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुलिया? हुलिया मीन्स फेस। हुलिया से इन्होंने क्या किया? हुलिया गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू सोल्जर्स। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि जो सेना में सैनिक हुआ करते थे उनके फेस पे एक आयरन का मास्क रहता था, जिससे ये नहीं पता चलता था कि कौन सा पर्सन कौन है। तो इन्होंने अपने सोल्जर्स को रिप्रेजेंटेशन, एक पहचान देनी शुरू कर दी थी, उनका फेस जो था वो अनकवर करके। दग सिस्टम इसमें था। दग होता है हॉर्सेस की नस्ल कि जो हॉर्सेस होते हैं वो कौन सी नस्ल के हैं, इस तरह से उनको दग सिस्टम शुरू किया। और इसमें क्या किया इन्होंने? रिप्रेजेंटेशन दी किसको? इन दग gives a representation to horses on the basis of their nasl. He started fixed price system in market. जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने अपने टाइम पर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की कि मेरे टाइम पर जो लोग हैं उनको ज़्यादा महंगी चीज़ें ना मिले, उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पर जो है वो चीज़ें पहुँचे। तो इसने फिक्स्ड प्राइस सिस्टम शुरू कर दिया था। ही कंट्रोल्ड मार्केट एंड इन्फ्लेशन। मार्केट को कंट्रोल किया और महंगाई को बढ़ने से रोका ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। ही डाइड इन 1316 एंड हिज टॉम्ब इज इन कुतुब मीनार। डेथ हुई थी 1316 में और इसकी जो टॉम्ब, इसका जो मकबरा था वो कहाँ बनवाया गया? कुतुब मीनार में ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक दो पर्सन और आए खिलजी वंश में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, सो हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद इंडिया में आगमन हुआ तुगलक वंश का, जो कि 1320 से लेके 1414 तक रहे, जिसमें कि सबसे पहले जो पर्सन आए उनका नेम था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक, जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे उनका टाइम पीरियड 1320 से लेके 1325 तक रहा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ही फाउंडेड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। दिल्ली के नज़दीक इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नेम रखा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। ही वॉज द फर्स्ट हु बिल्ड कैनाल्स। जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत से काम किए। पुराने टाइम में इरिगेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई साधन शुरू किए। पहले अगर इरिगेशन, अगर खेतों को पानी देना होता था तो क्या होता था कि नदियों से या कुएं से पानी भर भर के लाना पड़ता था। तो इन्होंने नहरें बनवानी स्टार्ट की कि छोटी छोटी नहरें निकालनी शुरू कर दी। पक्की नहीं थी, कच्ची थी। हम पढ़ेंगे कि जो नहरें थी वो पक्की अंग्रेज़ों ने आके बनवाई थी इंडिया में। तो इन्होंने इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, कैनाल्स बनवाई थी, नहरें बनवाई थी। और ही मेड पॉलिसीज फॉर फेमाइन।
फेमाइन मतलब जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो फेल्ड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं फेमाइन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अकाल पड़ जाना। तो पुराने टाइम में ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आती थी कि जब अकाल पड़ जाता था और लोग भूख के मारे मरने शुरू हो जाते थे। तो इन्होंने उस टाइम में क्या करना चाहिए, या फिर जो अनाज है उसको कितना जमा करके रखना है ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो काम आए लोगों के, ये सब इन्होंने किया। ही डाइड इन 1325, 1325 में इनकी डेथ हो गई थी। ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम अ हाई रेज्ड पेविलियन, एक लकड़ी की सीट बनवाई गई थी बैठने के लिए काफ़ी हाइट पर, वहाँ से गिरने से इनकी डेथ हो गई थी इन 1325। इनकी जो टॉम्ब है वो तुगलका बाद में बनवाई गई है। नेक्स्ट पर्सन इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 तक रहे, 1351 तक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ही वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ही वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। हमारे पास जो गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक रहा, इनका जो रियल नेम था वो था जोना खान। जोना खान वॉज हिज रियल नेम। ही वॉज वेरी एजुकेटेड, सो कॉल्ड इंसेन सुल्तान। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, इनको अरेबियन पर्शियन लैंग्वेजेस की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, इनको मैथमेटिक्स की, फ़िलॉसफी की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए लोग इनको पागल राजा बोलते थे इनके टाइम पे। ही वॉज स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड अरेबियन लैंग्वेज, काफ़ी नॉलेज थी इन दोनों लैंग्वेजेस की। ही इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू इन दोआबा एरिया। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो दोआबा एरिया है उसमें टैक्सेस को बढ़ाने का जो काम किया था वो किसने किया था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। जो दोआबा एरिया है ये उस वक्त हमारा, मतलब अगर हम प्रेजेंटली बोले तो पंजाब, हरियाणा एंड यूपी इसमें कवर होता है। जो दोआबा एरिया है, दोआबा एरिया बोला जाता है अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में काफ़ी रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, फ्रॉम द इंडस रिवर, सिंधु नदी और गंगा नदी से। तो इसलिए उस एरिया को दोआबा एरिया बोला जाता था। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड रीनेम्ड इट दौलताबाद। इसने क्या किया था, जो अपनी कैपिटल थी वो दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ ले गया था, देवगिरी में। देवगिरी जो कि कहाँ पर था, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में था। और इसको न्यू नेम भी दिया देवगिरी को, दौलताबाद। मैंने आपको अभी बताया था अलाउद्दीन खिलजी में कि हमारे पास जो देवगिरी है उसको प्रेजेंटली दौलताबाद बोला जाता है। तो इसकी ये एक गलती थी, इसको बोला जाता था कि इसकी ये एक बेवकूफ़ी थी। रूलर था ये दिल्ली का, लेकिन इसने अपनी कैपिटल बना ली थी महाराष्ट्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर थी और उस टाइम पे महीनों लग जाते थे पहुंचने में और वहाँ से वापस आने में। तो इसी वजह से इसका जो कार्य था वो सही तरीके से नहीं चलता था। जब ये दिल्ली में होता था तो प्रॉब्लम आ जाती थी देवगिरी में, और जब ये देवगिरी में होता था तब कई प्रॉब्लम आ जाती थी दिल्ली में। तो इसको आने जाने में ही इतना टाइम लग जाता था कि प्रॉब्लम उसमें और बढ़ जाती थी। ही इंक्रीज्ड टोकन करेंसी। इसने अपने टाइम के दौरान टोकन करेंसी यानी कि सिक्कों को बढ़ावा दिया। कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि एक चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ का लेन देन, तो इन्होंने बोला कि इस तरह का सिस्टम नहीं, कम करना है और सिक्कों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ही फाउंडेड दीवान-ए-कोही, अ डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, दीवान-ए-कोही, जो कि एग्रीकल्चर का पूरा काम देखते थे।
ही फाउंडेड सिटी जहांपना, एक नया शहर बसाया था इन्होंने जिसका नेम था जहांपना। इब्न ए बतूता एक ट्रैवलर थे। कहाँ से थे? मोरक्को से। मोरक्को नाम के कंट्री से इब्न ए बतूता नेम के एक पर्सन इंडिया आए थे। किसके टाइम पीरियड के दौरान? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के दौरान। और इब्न ए बतूता ने अपनी इंडियन जर्नी पे एक बुक लिखी, सफ़रनामा, और इसको रिहाला भी बोलते हैं। इस बुक को रिहाला भी बोलते हैं। अपनी इस बुक में इब्न ए बतूता ने एक्सप्लेन किया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपने फादर का मर्डर प्लान किया था गियासुद्दीन तुगलक का, क्योंकि उसको गद्दी का लालच था, उसको जल्दी से जल्दी गद्दी चाहिए थी। इन्होंने बताया कि जिस सीट से गिर करके गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई थी उसको जानबूझकर कमज़ोर बनवाया गया था, उसको जानबूझकर इस तरीके से बनवाया गया था कि जब उस पर कोई बैठे तो वहाँ से गिर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया इब्न ए बतूता ने अपनी बुक सफ़रनामा या फिर रिहाला में। दोनों ने एक ही बुक के हैं। इन्होंने और क्या एक्सप्लेन किया अबाउट अपनी बुक में? In his book, he explained that Delhi was the famous city in the world at that time. इन्होंने बताया कि उस टाइम जो दिल्ली था वो वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस था फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो जोना खान था इनकी डेथ हुई 1351 AD में, 1351 में इनकी डेथ हुई। एंड द नेक्स्ट पर्सन इज फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेके 1388 तक इनका टाइम पीरियड रहा। सबसे पहले तो जो फिरोज शाह तुगलक थे, ही वॉज द कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे ये, उनके चाचा के बेटे थे। जो फिरोज शाह तुगलक थे, ही अप्लाइड जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स पर जजिया टैक्स अप्लाई किया। जजिया एक रिलीजियस टैक्स था जो कि लोगों को देना पड़ता था जब भी वो अपनी तीर्थ यात्रा पर जाते थे अपने गॉड के दर्शन के लिए, तो अपने एरिया के राजा को उनको वो टैक्स देना होता था। ये था जजिया टैक्स। इन्होंने ब्राह्मण्स पर शुरू किया। जो फिरोज शाह तुगलक थे ये मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, लेकिन हिंदुओं के लिए ये बहुत ज़्यादा रूड और क्रूल थे। मुस्लिम्स के लिए अच्छे थे, इसीलिए इनको बोला जाता है अकबर ऑफ दिल्ली। इनको अकबर ऑफ दिल्ली, जो अकबर वर्ड है ये यूज़ किया जाता है उर्दू में फॉर द सुप्रीम पावर, जो पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा हो, गॉड के लिए यूज़ किया जाता था। बट इन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी क्रूएलिटी कैसे दिखाई कि उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन मथुरा। ही बैंड सती सिस्टम। सती सिस्टम को बैन करना एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये उनकी प्रथाओं को ख़त्म कर रहा था। सती सिस्टम में क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था हस्बैंड के साथ ही। ही वॉज काइंड हार्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स, लेकिन ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नरम दिल थे। ही फाउंडेड मैनी सिटीज़। इन्होंने काफ़ी अपने जो सिटीज़ हैं वो बसाए। फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोज शाह कोटला, फिरोज़ाबाद, ये सारे के सारे सिटीज़ फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किए थे। जो जौनपुर था ये इन्होंने अपने कज़न मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नेम जौना खान भी था, उनके नेम से बनवाया था, फाउंड किया था। जौनपुर ऑल्सो कॉल्ड शिराज ए हिंद। हिंद मतलब हिंदुस्तान। शिराज एक ईरान में जगह है विच इज़ फेमस फॉर द मुस्लिम एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस है। एज वी नो कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो जौना खान था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके नेम से एक सिटी बसाया जौनपुर, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया
और जो एजुकेशन सिस्टम था वो ज़्यादा मुस्लिम कल्चर के से ही रिलेटेड थी, इसीलिए जो जौनपुर था उसको बोला जाता था शिराज ए हिंद। शिराज एक सिटी है ईरान में विच इज़ फेमस फॉर द मुस्लिम एजुकेशन। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड गार्डन इन सिरसा, सिरसा में इन्होंने गार्डन बनवाया। ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, हमारे पास उड़ीसा में पुरी में एक जगन्नाथ टेम्पल है जो कि हिंदुओं की 4 धाम यात्राओं में से है, इसको डिस्ट्रॉय करवा दिया। ही लूटेड ज्वाला देवी टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं का एक ज्वाला देवी टेम्पल है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूट मार की। ही कंस्ट्रक्टेड टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का टॉप फ्लोर जो था वो बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ही गॉट रिपेयर्ड कैनाल्स, इनके अंकल गयासुद्दीन तुगलक ने जो नहरें बनवाई थी उनकी मुरम्मत करवाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ही मेड इक्ता सिस्टम हेरेडिटरी, हमने अभी पढ़ा है कि इक्ता सिस्टम जो था वो किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। इन्होंने उस सिस्टम को हेरेडिटरी बनाया कि ये सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, इनको नौकर रखने का बहुत शौक था और कहा जाता है कि इनके 1,80,000 स्लेव्स थे, 1,80,000 नौकर थे इनके। इसीलिए इन्होंने स्लेवरी सिस्टम को प्रमोट भी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकर जो हैं वो रखने चाहिए। इन्होंने 2 क्वाइंस अद्धा एंड बिक स्टार्ट किए। बरानी जो कि इनका एक पोइट था, राइटर था इनके कोर्ट में, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, डेट इज़ तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। उसके बाद ये था हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक के ऊपर हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हु वाज द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम द इल्बरी डायनेस्टी डाइड ऑफ इंजरीज वाइल प्लेइंग चौगान एट लाहौर, लाहौर में चौगान खेलते हुए किस रूलर की डेथ हो गई थी? डेट वाज द कुतुबुद्दीन ऐबिक। ये इस तरह की गेम होती है चौगान की, हॉर्स पर बैठ के हॉकी खेला जाता है और हमने पढ़ा कि कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क प्राइमरली डीलिंग विद ऐबिक, हमारे पास जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ऐबिक जो कुतुबुद्दीन ऐबिक हुए थे उनके टाइम पीरियड के दौरान कौन सी बुक जो थी वो लिखी गई थी? तो खज़ाइन उल फुतूह नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा। तहकीक ए हिंद नहीं, ये भी नहीं है। ताजुल मसीर ऑफ हसन निज़ामी, जो हमने पढ़ा था ना हसन निज़ामी के बारे में, इनके टाइम पर राइटर, हमने उनकी बुक पढ़ी है ताज उल नसीर, ताज उल नसीर हमने बुक पढ़ी है, उसी को ही ताज उल मसीर भी बोला जाता है। दिस इज़ द लिटरेरी वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऐबिक। तर्कने चहलगानी ये बुक नहीं है, ये है एक ग्रुप का नेम जो था 40 पर्सन्स का। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव्स, इनमें से किसको बोला जाता है नौकरों का नौकर? मैंने आपको अभी बताया है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो था इनको नौकरों का नौकर बोला जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इनमें से किसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा खून बहाओ और राज करो? तो वो थे गयासुद्दीन बलबान, यहाँ पर अकेला बलबान लिखा है, इनका पूरा नेम था गयासुद्दीन बलबान। इन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए अपने एम्पायर में, उसके लिए चाहे जितने ही लोगों का खून क्यों ना बहाना पड़े। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ दग एंड चेहरा इन मिलिट्री? दग, ये वही दग है जिसको हमने पढ़ा दाग, और
ये चेहरा वही है जिसको हमने पढ़ा हुलिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अलग वर्ड लिखने का क्या मोटिव है कि हिस्ट्री में कुछ चीज़ों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में चाहे तो दाग आ जाए या फिर दग आ जाए या फिर हुलिया आ जाए या फिर चेहरा आ जाए, इनका मतलब एक ही है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस में कुछ अलग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो किसने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी, हमने अभी पढ़ा है, डेट वाज द अलाउद्दीन खिलजी। दग में उन्होंने क्या किया था, अपने घोड़ों को रिप्रेजेंटेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नस्ल, ऑन द बेसिस कि वो कौन सी नस्ल से हैं। और चेहरा में क्या था या हुलिया में क्या था कि पुराने टाइम में जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनके फेस पे एक मास्क रहता था जिससे पहचान नहीं आती थी कि कौन सा पर्सन कौन है। तो उनका चेहरे से वो मास्क हटा करके उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेस रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग rulers of Delhi died in 1325 from the collapse of wooden pavilion. It is written as a wooden pavilion. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रूलर जो था वो लकड़ी की कुर्सी से, जो कि एक हाई रेज्ड थी, उससे गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। तो सबसे पहले तो हमें, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा जो था वो वुडन पेविलियन से गिर के मरा था, तो आप ईयर देख लो कि 1325 लिखा है। तो कौन पढ़ा है हमने, ये गियासुद्दीन तुगलक। देखो हमारे पास दो ऑप्शंस है, गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक टू। तो गियासुद्दीन तुगलक थे, नॉट टू, ये टू फिर बाद में आए थे, लेकिन इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट। Who among the following Sultan of Delhi Sultanate make इक्तादारी सिस्टम हेरिडिटरी? इनमें से कौन थे जिन्होंने इक्तादारी सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया? हमने अभी अभी पढ़ा है, डेट वाज द फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कहा था कि इक्ता सिस्टम जो था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। इब्न बतूता, द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द regime ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग्ड टू विच कंट्री? इन्होंने पूछा है कि जो इब्न बतूता जो कि एक मुस्लिम एक्सप्लोरर थे, मुस्लिम थे, वो घूमने आए थे इंडिया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, वो कौन से कंट्री से थे? हमने पढ़ा ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु इशूड अ टोकन करेंसी इन कॉपर क्वाइन बिटवीन AD 1329 एंड 1330? अब देखो इन्होंने हमें टाइम पीरियड बता दिया है कि 1329 से लेके 1330 एक टाइम पीरियड दिया है, उसके बीच में कौन से पर्सन थे जिन्होंने टोकन करेंसी इशू की। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1320 से, तो हमारे पास 1320 से लेके 1414 तक कौन सा वंश आया? तुगलक वंश आया। तो सबसे पहले सारे इन्होंने तुगलक डायनेस्टी वाले ही दिए हैं। 1320 से लेके 25 तक कौन रहा? हमने अभी पढ़ा है, गियासुद्दीन तुगलक रहे, ठीक है। देन उसके बाद 1325 से लेकर के 1351 तक कौन से पर्सन रहे? हमने आज ही पढ़ा है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑब्वियसली जो मोहम्मद, अब इस पीरियड के दौरान ही पूछा ना इन्होंने, 1329 और 30 जो ये विंडो है ये किस पीरियड में आती है? ये इस पीरियड में आती है। तो ऑब्वियसली जो क्वाइंस होंगे वो किसने स्टार्ट किए होंगे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सो राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। दिस इज ऑल अबाउट द MCQs। ये है था हमारा आज का लेक्चर, बाकी का हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।